सब मेरे मोहतरम, अब खिताब फरमा रहे हैं खतीब आले मोहम्मद जनाब इलामा सैयद शबीर अब्बास नकवी ऑफ आरिफवाला। बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। मोमिनीन से इल्तमास है कि आप इन्हें सुने, क्योंकि विलाय अली पर ये पढ़ेंगे। लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप इनका खिताब सुन के जाएं। और इनके बाद खिताब फरमाएंगे सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, और उनके बाद खिताब फरमाएंगे जाकिर अलई बा जनाब सैयद ज़ीशान हैदर शाह ऑफ बखर। ठहरो, ठीक है, ठीक है। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़िल ग़िता वन कतर रजा व ज़क़तल अर्ज़ व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तआनु अलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता इलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमिहिल बस्रि या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बुलंद तर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही वदना फ़ी तफ़र्रुदिही वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़्मा फ़ी अरकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल। जल्लत अज़मतु वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिस सकीना वल मदफून बिल मदीना बिल क़ौसम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यम अला सफ़ीनतिन निजात व ऐनिल हयात अल अदलिल मुश्तहर अल महदी अल मुंतज़र जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ। दरूद पढ़िए बुलंद आवाज़ से। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीना व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि
फ़क़द आतैना अला इब्राहीम अल किताबा वल हिक्मा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। बुलंद तर दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है जी, मैं बिला तमहीद हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, लम्हा लम्हा बारी बारी जैसे जैसे किसी का फ़रिश्त में नाम है उस पे सभी ने हाज़िर होना है और सजदा ज़िक्र पेश करना है। ज़ाकिर ज़्यादा भी हो जाएं, मैं पहला जुमला कहने जा रहा हूँ और इसी से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितनी देर आपको ज़हमत समात देनी है। ज़ाकिर ज़्यादा भी हो जाएं तो नाज़ में मिंबर साहब उठेंगे, वो जिसका ऐलान करेंगे वही मिंबर पे आएगा। वो इसलिए कि इस मिंबर का इख्तियार नाज़ में मिंबर के पास है। अगर कोई नाज़ में मिंबर के ऐलान के बग़ैर मिंबर पे आ जाए तो लोग कहेंगे ज़ाकिर तो अच्छा है, ख़तीब तो अच्छा है, लेकिन ये बदतमीज़ी है। नाज में मिंबर के ऐलान के बगैर मिंबर पे नहीं आना चाहिए। तो फिर याद रखना, खिलाफत के मिंबर का इख्तियार मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है। जो मुस्तफ़ा के ऐलान के बगैर मिंबर पे आ जाए वो कल भी बदतमीज था। वो सलामत आबाद सैयदा, आपको सलामत। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी, सलामत रहे। इसलिए चूँकि जमात उसानी है तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि सैयदा के अय्याम है। जमात उसानी का ये महीना इस्लाम की बका का महीना, ये तौहीद की बका का महीना। चलें एक लफ्ज़ आगे बढ़ जाऊँ, ये जन्नतियों और जहन्नमियों के अलग अलग करने का महीना। नहीं, जो बंदे पीछे रह गए उनके लिए और आसान कर देता हूं, यही वो महीना है जिसने फर्क किया है लानत किस पे है और रहमत किस पे है। सलामत आबाद शाद। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। यही वो महीना है जिसने फर्क किया है। जाफरी साहब सलामत रहें आप। यही वो महीना है जिसने फर्क किया। इतने फैसलों के होने का सबब क्या है? इतने फैसलों के होने का सबब क्या है? रहमत की रहमत, वजूद कौसर है, नज़ुल रहमत है। चूंकि इस बीबी की आमद भी इसी महीने में और शहादत भी इसी महीने की। 3 को शहादत है, 20 को पाक बीबी की आमद है। इसलिए फ़ज़ाइल सैयदा के मैं मुख्तसर तो क्या सारी ज़िंदगी भी खड़ा रहूं तो मैं नहीं पढ़ सकता, बल्कि मैं उस बीबी के फ़ज़ाइल भी नहीं पढ़ सकता जो रोज़ सैयदा के लिए नमाज का मुसल्ला बिछाती भी थी, उठाती भी थी। सलामत रहे। और बीबी के फ़ज़ाइल तो और बात है, मैं तो उस बीबी के फ़ज़ाइल भी नहीं पढ़ सकता। और इख्तियारात सैयदा पे मैं क्या पढ़ूं कि बीबी का इख्तियार क्या है? क्योंकि इस बीबी का इख्तियार ये है कि ये पाक मखदूमा, पाक बीबी अगर आपके दिल से दुआ कशीद ना करे तो मैंने जनाब सलेमान से खैरात नहीं मांगी। इस बीबी का इख्तियार ये है कि ये बीबी अपने दरवाजे के बाहर पड़ी हुई मट्टी दाढ़ी से साफ करने वाले को ईमान के 10वें तख्त पे बिठा दे, और अगर बीबी चाहे तो मिंबर पे बैठे हुए के गले में लानत का तोक डाल दे। ये इख्तियार है मेरी पाक बीबी का, ये इख्तियार है पाक मखदूमा का, ये सैयदा का इख्तियार, ये अल्लाह के हिजाब का इख्तियार है। तवज्जो फरमाइएगा। और अगर किसी को बीबी का इख्तियार समझ में ना आए तो वो शहजादी के बच्चों का इख्तियार समझ ले। शहजादी के बच्चे फरमाइशें करते हैं, कभी नाना से, कभी अम्मा से। नाना से कहते हैं नाना हमारी सवारी, नाना हमारी सवारी। तो रसूल फरमाते हैं बेटा सवारी है
नाना कहाँ है? तो सरकार फरमाने लगे, बेटा कल सुबह ईद का दिन तलू होने दो, जैसी तुम्हारी सवारी होगी ऐसा कायनात में सवार भी नहीं होगा। नाना से कहते हैं सवारी, और अम्मा से कहते हैं अम्मा हमारे कपड़े। मैं सैयदा का इख्तियार बताने जा रहा हूं कि सैयदा किस इख्तियार की मालिका है। अम्मा से कहते हैं हमारे कपड़े, तो बीबी कहती हैं कपड़े दर्जी के पास हैं। किसके पास हैं? सैयदा की जुबान से दर्जी निकलता है और अल्लाह अपने सामने सजी हुई फरिश्तों की बज़म के सुल्तान जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दें। हैदरी, जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दें। जो हुक्म, जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ, 2 लिबास लो, लेकर सैयदा के दरवाजे पे पहुंचो और ये बताओ वहां जाके कहोगे क्या? परवरदिगार यही कहूंगा कि मैं जिब्राइल हूं। फरमाया नहीं, आज तक कहते आए हो, आज के बाद नहीं कहना। फरमाया क्या कहूं? आवाज आई, जाके कहना आना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। दरवाजे पे आ गए जिब्रील, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? किसने कहा कौन? मखदूमा फिजा ने। बीबी ने कहा कौन? आवाज आई, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। बीबी ने फिर पूछा कौन? उसने कहा जी अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। बीबी पूछती जा रही हैं, वो कहते जा रहे हैं दर्जी 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 दर्जी। मैंने कहा जनाब कोई तारुफ का हवाला बदल लें, आप सिर्फ दर्जी तो नहीं ना, आप जिब्राइल हैं, सैयदुल मलाइका हैं, अमीने वही हैं। पहली बार दर्जी कह लिया है, दूसरी बार अमीने वही कह लें, तीसरी बार सैयदुल मलाइका कह लें। तो जनाब जिब्राइल कहने लगे तुम्हें नहीं पता सैयदा की जुबान से दर्जी निकला है, ये कयामत तक पूछती रहे मैं दर्जी 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 कहता रहूंगा। मैंने कहा वो क्यों? जनाब जिब्राइल कहने लगे तुम्हें नहीं पता सैयदा बतूल की जुबान से दर्जी निकला है, और जब बतूल की जुबान के निकले लफ्ज बदल दे फिर लानत कयामत तक उसका पीछा नहीं छोड़। नहीं 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 नहीं, हाथ बुलंद करो मिलके, हैदरी। जो सैयदा की निकली जुबान के लफ्ज बदल दे फिर लानत उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के तो फजाइल ही बड़े हैं, तवज्जुहात हैं। मैं चाह रहा था जरा आपकी तबीयतें मिल जाएं तो फिर मैं आयत का तर्जुमा करूं। तवज्जो फरमाइएगा, ये सूरह निसा की आयत नंबर है 54, आयत नंबर 54। अल्लाह कह रहा है कि क्या लोग इस बात से हसद करते हैं जो हमने उन्हें अपने फजल से अता किया। कोठी पे हाजा मिन फजल रब्बी लिखवाने से फजल नहीं होते। हाँ, अल्लाह फजल करे तो फजाइल होते हैं। हमने उन्हें अपने फजल से अता किया। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फजले फक़द अतैना अला इब्राहीम अल किताब वल हिक्मा व अतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने आले इब्राहीम को किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अज़ीम दिया। मुल्क अजीम पे आले मोहम्मद की हुकूमत है तो मुल्क अजीम की मालिका बच्चों से कहती है ना कपड़े दर्जी के पास है। हाँ, क्योंकि आले मोहम्मद को अल्लाह ने दे दिया, और फिर जो चीज दे दी जाए फिर उसमें क्या बात। क्योंकि मुझे वैसे तो कहा गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पे भी कुछ पढ़ें, लेकिन मैं चूँकि मखसूस है
3 जमात उसानिया और सैयदा के फ़ज़ाइल ना पढ़े जाएँ तो ज़्यादती है। तो इसलिए मैं तो हाज़रीन मोहतरम, मवालिया ने वली हक, हसद तो है आले इब्राहीम से, मिल्लत मुस्लिमा को हसद है आले इब्राहीम से। और अगर ना होता तो कुरान में अल्लाह कभी ना कहता कि लोग इस बात से हसद करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। ये आगे वाले ज़रा खामोश खामोश बैठे हैं, थक तो नहीं गए? एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फ़ज़ाइल मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वही बात है कि अगर मैं सैयदा के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ सकता तो अली बादशाह के फ़ज़ाइल कैसे पढ़ सकता हूँ? क्योंकि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े। चुप कर गए हो। अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। भाई तवज्जो, जो बंदे खामोश हो गए हैं, काबा अभी तक अली पढ़ रहा है। और अगर किसी बंदे को मेरी बात पे यकीन नहीं तो वो जाकर काबा देख ले। रुकने यमानी के पास जाएं तो वहां एक लकीर है। मैंने लकीर कहा है, दरार नहीं कहा जाफरी साहब, तवज्जो फरमाइएगा। वहां एक लकीर है, आज भी मौजूद है और सदियों से मौजूद है। मैंने लकीर कहा है, दरार नहीं कहा। दरार इसलिए नहीं कहा चूंकि दरार डाली जाती है दुश्मनी की दीवार में। और जाफरी साहब, मैं अपने मजमे से मुखातिब करके एक बात करना चाहता हूं। मेरे सामने चंद लकीरें लगा दी जाएं या मिसाल के तौर पे हिंदी जुबान में कुछ लिख दिया जाए तो मैं क्या कहूंगा अगर मुझे पढ़ना ना आता हुआ तो? लकीर ही कहूंगा ना। हकीकत में वो लकीर नहीं, हकीकत में वो अली बादशाह की मां की नालैन की नोक ने काबे की दीवार पे कुछ तहरीर किया। हमें पढ़ना नहीं आता, हम कहते हैं लकीर है, सदियों से मौजूद है, मौजूद रहेगी। जब नबियों के सुल्तान कायनात को खुद से देखने की ताब लेकर वापस पलट गए, वक्त गुजरता रहा, हुकूमतें आ गईं, नई नई हुकूमत थी। मैं बताने जा रहा हूं कि लकीर अली पढ़ती कैसे है। नई नई हुकूमत थी, नए नए मुसलमान हज करने के लिए आए हुए थे। तो वहां एक नया नया मुसलमान हज करते करते रुकने यमानी के करीब आके खड़ा हो गया और हाथ का इशारा करके कहने लगा, ये दरार नजर आ रही है, अल्लाह का घर है, अपने बड़े बड़े महल बनवा लिए हैं, इससे भी नया बनवा लो। तो एक मुसलमान उससे कहने लगा, चल चल अपना तवाफ जारी रख, इस लकीर की तफसील ना पूछ। जब कहा ना कि इस लकीर की तफसील ना पूछ तो वहां सलेमान भी खड़े थे। तो सलेमान ने उसे कलाई से पकड़ा, थोड़ा दूर ले गए, कहने लगे ये लकीर नहीं। उसने कहा फिर कहा ये मेरे मौला अली की अम्मा काबा के करीब आई थी, दीवार गिरी थी और फिर अली की अम्मा अंदर चली गई थी और फिर दीवार बन गई थी और फिर 3 दिन तक अली काबा में आए, 3 दिन तक अली काबा में रहे। अली की अम्मा काबा में चली गई थी, 3 दिन तक अली काबा में रहे। जब उसने कहा कौन काबे में रहा, सलमान ने कहा अली काबे में रहे। सलमान फिर कहना कौन काबे में रहा, सलमान ने कहा अली काबे में रहा। तो वो नया नया मुसलमान उसी लंबे कद वाले मुसलमान की तरफ जाके गिरेबान से पकड़ के कहता है, मुझे बता अगर काबे में अली आया है फिर तूने मुझे कलिमा सिर्फ मोहम्मद का क्यों पढ़ाया? कुछ बंदे पीछे रह गए। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। अगर काबा में अली आए हैं तो फिर हुआ क्या? काबे पे खिलाफ डाल दिया गया। लोगों ने कहा कि ये लकीर तो लोगों को अली वलीउल्लाह पढ़ा रही है। तवज्जो फरमाइएगा, ये लकीर तो विलायत की मुबल्लिगा है। भाई तवज्जो, उन्होंने कहा अगली हुकूमत आएगी वो देखेगी इसका क्या करना है। अगली हुकूमत आई, उन्होंने काबा गिराया, फिर काबा बनाया, दूर खड़े होकर देखा लकीर है। उससे अगली हुकूमत आई, उन्होंने भी काबा गिराया, फिर काबा बनाया, दूर खड़े होकर देखा लकीर पहले से गहरी हो गई। हुकूमतें आती रहीं, काबा गिराती रहीं, काबा बनाती रहीं, लकीर पहले से गहरी होती गई। हुकूमतें मिट गईं, हुकूमतें मिट गईं, हुकूमतें मिट गईं। बनु अब्बास की हुकूमत मिट गई, बनु अब्बास की हुकूमत मिट गई, बनु उमैया की हुकूमत मिट गई। हुकूमतें आती रहीं, काबा गिराती रहीं, काबा बनाती रहीं, लेकिन अली की अम्मा की नालैन की नोक का लिखा काबे की दीवार से नहीं मिट सका। मैं देखना चाहता हूँ वो बंदा कौन सा जो अली बादशाह की अजमत को सलाम न करे।
हुकूमतें मिट गई, लेकिन अली की अम्मा की नालैन का लिखा काबे की दीवार से नहीं मिट सका। यही बात मैं मुसलमान आलम से कहता हूँ, जब तुमसे अली की अम्मा की नालैन की नोक का लिखा वो एक काबे की दीवार से नहीं मिट सका, तो जिनके मुकद्दर में सैयदा बतूल ने लानत लिखी है। हैदरी सलामत रहें आप, जिनके मुकद्दर में सैयदा बतूल ने हाथों से लानत लिखी, वो कैसे मिटा लोगे? मैंने पहले कहा अली मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अली पढ़े तो रसूल पढ़े। और ये इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पे नहीं या आप पे नहीं कि ये सिर्फ अली पढ़ते हैं, ये इल्ज़ाम रसूल अकरम पे भी था कि रसूल हर वक्त अली के फ़ज़ाइल पढ़ते, क्योंकि रसूल अल्लाह हर नमाज के बाद, क्या कहा मैंने, हर नमाज के बाद अपने दाएं कंधे से पीछे की तरफ देखते थे और किसी का चेहरा देख के अपनी इबादत मुकम्मल करते थे। सलामत व आबाद व शाद रहें। अपने दाएं कंधे से पीछे की तरफ देखते थे और फिर रुख असहाब की तरफ करके अली के फ़ज़ाइल पढ़ते थे। चले मैं एक जुमला बढ़ के कह दूं, दो ही काम मुस्तफ़ा करते थे, अल्लाह की इबादत के अलावा दो ही काम मुस्तफ़ा करते थे, या अली के बच्चे उठाते थे या अली के फ़ज़ाइल पढ़ते थे। सलामत रहें। या अली के बच्चे उठाते थे या अली के फ़ज़ाइल पढ़ते थे। और फिर जब मुबाहिला में गए हैं, कहाँ गए हैं? मुबाहिला में गए, तो ईसाइयों ने क्या ऐसा देखा जिसे देखकर उन्होंने कहा कि हम हार गए। अर्ज कर दूं, 4 मिसरे हैं। मिसरे सुनने के बाद जो बंदा अपनी आवाज़ बचाएगा, फिर उसकी बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा और किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि शब्बीर की मजलिस से बचाई हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम आती भी नहीं है। मुबाहिला में आए बड़े गरूर के साथ, तवज्जो फरमाइएगा, मुबाहिला में जो आए बड़े गरूर के साथ उन्होंने रख दी जबीने ज़मीन पे, तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे ये नहीं, तो वो कैसे? या। तो मैं अली नहीं पढ़ सकता, मेरी इतनी औकात ही नहीं, मेरी इतनी बसात ही नहीं कि मैं अली पढ़ूं। हाँ, लेकिन आपके रहवारे मारिफत को मैं आमेज़ करने के लिए चंद मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बंदा है जो अभी तक अपनी मजलिस में आवाज़ बचा के बैठा है और अपनी ज़ुबान को अपने दहन के ज़िंदान का कैदी समझता हुआ मजलिस में अभी तक सिर्फ सर हिला रहा है, उसका हाथ नहीं उठ रहा। तवज्जो फरमाइएगा, मिसरे सिर्फ आपकी मारिफत को मैं आमेज़ करने के लिए सुनाने जा रहा हूँ। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। नसब के दाग जबीं पे उभरने लगते हैं, नसब के दाग जबीं पे उभरने लगते हैं। मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी जलने लगते हैं। और अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के ये बर थे, मसूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर ना रिसालत के सफ़र थे, ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा ना निदा और ना मंदूब की आँखें, जाजिब था ना जज्बा था ना मजजूब की आँखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आँखें। जाजिब था ना जज्बा था ना मजजूब की आँखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आँखें। यूसुफ का सिरापा था ना याकूब की आँखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तौके इताअत था न तकलीद हुई थी।
ना तो के इताअत था, ना तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी। रास्ता न मुसाफिर था, न मंजिल का निशान था, आलम में कोई राज नहा था न अया था, खुतबा था न मिंबर था, न चुप थी न बयां था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। फरिश्ते इस दरवाजे पे रुकते थे, रसूल रुकते थे। मैंने कहा फरिश्ते इस दरवाजे पे झुकते थे, रसूल रुकते थे। बड़ा मारा है उम्मत ने मोहम्मद की बेटी को। आज 3 जमाती उसानी है ना, बच्चे लेके, माएँ बहनें लेके मखदूमा को पुरसा देने आए हो। आज शर्मा के ना रोना, क्योंकि आज शाम से एक बीबी आई हुई है जो अपनी माँ के दुखों का पुरसा लेने आई है। आज मदीने से भी मेहमान आए हैं, आज करबला से भी मेहमान आए हैं। अल्लाह करे हर आवाज बुलंद हो जाए। अगर कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है, माफी दे देना, सैयद हो गैर सैयद हो, काले कपड़े में मेरा हाथ है, इमाम बारगाह में खड़ा हूं, मजलिस अज़ा है, कसम उठाने की जरूरत नहीं, यही हल्फ है। मुसलमानों यकीन कर लेना, मोहम्मद के शहर में मोहम्मद की बेटी को मोहम्मद की उम्मत ने बड़ा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयदा तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मोहम्मद के शहर में मोहम्मद की बेटी को मोहम्मद की उम्मत ने बड़ा मारा। बड़ी जख्मी थी बतूल। मैंने एक वसीयत पढ़ी है सैयदा की, वो वसीयत सुनाना चाहता हूं। अगर आप बर्दाश्त कर गए तो यहीं पे मजलिस तमाम हो जाएगी। जब वसीयतें कर रही थी पाक मखदूमा, सैयदा ने वसीयत की, या अली, या अली, जब मुझे कब्र में उतारो ना, या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। या अली चूंकि तलकीन पढ़ते हुए कंधे हिलाए जाते हैं, आपने सुन लिया, या अली मेरा दायां कंधा ना हिलाना। या अली मेरा दायां कंधा बड़ा जख्मी। मौला की बीबी की ज़ियारत के 2 से 3 जुमले हुज्जत दौरा ने पढ़े हैं। मैं वो 2 से 3 जुमले आपकी नजर कर रहा हूं। जिसका हाथ अभी तक सीने पे नहीं आया, ज़ियारत का पहला फिक्रा कहने जा रहा हूं। ज़ियारत में पहले लफ्ज़ हैं ज़ारबा। ज़ारबा के मानी है हाथ से मारना। अज़ादारो ज़ियारत के अगले लफ्ज़ सुनोगे। जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका, जो बेटियां माएँ बहनें मातम में शामिल नहीं हो सकी, वो मेरे साथ मातम में शामिल हो जाएंगी। ज़ियारत के अगले लफ्ज़ है रकला। रकला के मानी है ठुड्डों से मारना। मेरे इमाम फरमाते मेरा सलाम उस महरूमा दादी पे जिसे मुसलमान घर में घुस के सिर्फ हाथों से नहीं, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अगले लफ्ज सुनोगे। ज़ियारत के अगले लफ्ज है लातामा। पहले लफ्ज है ज़ारबा, दूसरे लफ्ज है रकला, तीसरे लफ्ज है लातामा। लातामा के मानी है रुखसार पे मारना। मेरा इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम उस महरूमा दादी पे जिसे मुसलमान ने मारा था। मौला फरमाते ऐसे मारा था जब घर आई बेटियों से कान छुपाती थी। बेटियां कहती अम्मा दरबार में किसी ने मारा है। कहती नहीं बेटा, मुझे तो सिर्फ मारा है, मेरा तो सिर्फ कान जख्मी है। जब तू दरबार जाएगी तेरी गर्दन जख्मी,
तेरा सर जख्मी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस मैं बिल्कुल करीब आ गया। एक रिवायत मुझे पढ़नी है, उसके बाद मिंबर छोड़ दूंगा। और कोशिश कीजिएगा जो अभी तक मातम में शामिल नहीं हो सके, 3 जमाती उसानी है, सैयदा पुरसा लेने के लिए आई हुई हैं, सैयदा को पुरसा ज़रूर दे देना। और रोज़ सुनते हो ना कि बतूल दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। आओ मैं तुम्हें बताऊं दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकती थी। आज भी हमारा दस्तूर है, बल्कि यह ज़माने का दस्तूर है, किसी के दरवाजे पे दस्तक दो। एक सवाल है आपसे, कितने बंदे दस्तक देते हो? बोलो। एक बंदा दस्तक देता है ना। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, एक दिन 70 बंदों ने इकट्ठे होके बतूल के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से सैयदा आई, आवाज आई कौन है? कहा जल्दी करो, हुकूमत के सिपाही हैं, जल्दी करो, अली को बाहर निकालो। बीबी कहती अगर ना निकालो तो क्या करोगे? कहते फिर हम दरवाजे को आग लगा देंगे। आग का नाम आया। बीबी कहती मेरे घर में हसनैन है। कहते होते हैं तो होने दो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। बीबी कहती कायनात जल जाए मैं अली का बाल तोड़ के नहीं दूंगी। इन 70 बंदों ने मिल के अज़ादारों दरवाजे पे लकड़ियां जमा की, दरवाजे को आग लगाई। जलता हुआ दरवाजा मुस्तफा की बेटी पे गिराया। 70 बंदे अंदर दाखिल हो गए। दौड़ के अंदर से अली निकले। अली निकले तो सैयदा बतूल ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ डाला। माफी मांगे वो बंदा जो अभी तक मातम नहीं कर सका। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला सैयदा ने अली की अबा के दामन में हाथ डाला। पास खड़ा था कुनफुस हरामज़ादा। इस कमीने ने कहा छोड़ अली की अबा का दामन, छोड़ अली की अबा का दामन। अज़ादारों बीबी ने नहीं छोड़ा। इस बेगैरत ने अपनी तलवार नायाब सफेद लहराई। सैयदा के उस हाथ पे अला लानतुल्लाह।